मैं बिलाए ताखिर हज़रत वाला मौलाना मोहम्मद रेहान साहब से दस्तबस्ता इल्तमास करूँगा कि हज़रत वाला तशरीफ़ लेके आएँ और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खामिदा कौम को बेदार करें कि फूल से खुशबू से ज़बा से सुनिए, बोले सुभान अल्लाह। फूल से खुशबू से ज़बा से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहाँ से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहाँ से सुनिए। वो सबको आता नहीं दुनिया से सजा कर जीना, ये ज़िंदगी क्या है हज़रत की ज़बा से सुनिए, ये ज़िंदगी क्या है हज़रत की ज़बा से सुनिए। बड़े अदब के साथ हज़रत मौलाना मोहम्मद रेहान साहब अल-क़ासिमी दामत बरकातुहू आपसे इल्तमास कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लेके आएँ और अपने तकरीर से सभी सामीन को नवाज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, मेरे बिरादरान इस्लाम के भाइयों, इस्लामी भाइयों, जो इस सर्द मौसम के अंदर आज हम और आप यहाँ पे जमा हुए हैं, उसका मकसद ये है दीनी निस्बत, दीनी बातों को सुनना। और तमाम शोराए कराम को हमने बुलाया है, उन शोराए कराम के अशारों को सुनना। मौसी से सुनिए, अभी वो वक्त नहीं आया है जिस वक्त आप उछलना है। जो बात मुझे कहनी है उसे आपको खामोशी से सुनना है। हम आपसे उछल कर दाद नहीं मांगेंगे, हम सिर्फ आपसे इतनी इल्तिजा करेंगे, गुजारिश करेंगे कि जो कुछ कहा जाए उसे आप गौर से सुनो और इस नियत से सुनो कि जो कुछ कहा जा रहा है हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ठीक है ना बेटा? हम आज जो बात करेंगे इंशाअल्लाह नौजवानों के लिए और आप बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, बहुत ही मुफीद होगी इंशाअल्लाह। आप लोगों ने शोर मचाया, जहन थोड़ा सा कट गया। खैर मेरे अजीज भाइयों, हमारा और आपका यहाँ पर बैठने का मकसद दीनी मकसद है। हम ये चाहते हैं यहाँ पे बैठ करके कि हमें कुछ सीखने को मिले। जो यहाँ पे कहा जाए हम उससे कुछ समझें। और याद रखिए, हदीस की सबसे पहली जो हदीस है, हदीस की किताबों की जो सबसे पहले हदीस लिखी है वो लिखी है इन्नमल आमालु बिन्नियात। अमल का दारो मदार नियत पर होता है। आप जिस नियत से यहाँ पर बैठेंगे इंशाअल्लाह वो फायदा आपको हासिल होगा। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बनाया और इंसान के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक इस्लाम मजहब के अंदर पैदा किया है, एक मुसलमान के घर में पैदा किया है। यानी कलमा देकर हमें ऐसे घर में पैदा किया जहां हमें कलमे की तलाश नहीं करनी पड़ी, हमें वहदानियत की तलाश नहीं करनी पड़ी, बल्कि ऐसे घर में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा कर दिया जिससे हमारी आंखें खुलते ही हमें कुरान मिल गया, हमें वो रसूल मिला जो दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन इंसान कहलाया। ऐसा रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया रहनुमाई के लिए। ऐसी किताब हमें अता की, कुरान मुकद्दस को, जो हुदल लिन्नास कही जाती है। बेशक आवाज खींच रही है। ये कुरान मुकद्दस जो किताब हमारे पास है, ये क्या है? ये कुरान जो हमारे पास आया है, जिसको हम पाकीज़ा कुरान समझते हैं, पाकीज़ा किताब समझते हैं, सबसे मोतबर किताब समझते
किताब क्या है, इस किताब का मकसद क्या है, इस किताब से क्या चाहा जा रहा है, ये किताब हमें क्या पैगाम देना चाह रहा है और हमसे क्या चाह रहा है, इस किताब का मकसद क्या है, आखिर इस किताब से कब वाज़े होगा, कब हमें पता चलेगा कि आखिर ये किताब हमसे क्या चाहती है। मेरे अजीज भाइयों, ये कुरान जो किताब है ये बड़ी अजीम किताब है, बड़ी अहम किताब है। इस कुरान मुकद्दस को मिटाने की क्यों कोशिश की जा रही है, इस कुरान मुकद्दस की आयतों को मिटाने की क्यों साजिशें हो रही हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि इस किताब ही एक ऐसी बुनियाद है जो मुसलमानों को मजबूत किए हुए है। उनका मजबूत हथियार ये किताब है। जिस दिन ये किताब इनके दरमियान से खत्म हो जाएगी, जिस दिन ये किताब इनके हाथों से निकल जाएगी, जिस दिन ये किताब इनके जहनों से निकल जाएगी, उसी दिन इस मुसलमान कौम पर हम हावी हो जाएंगे। लेकिन इसकी ताकत, इसकी पावर उन्हें पता है जो इसके मुखालिफ हैं और हमारे पास है। हम इसकी रोजाना तिलावत करते हैं, रोजाना मुताला करते हैं, हमारे घरों के अंदर दस्तयाब है, लेकिन हम इसकी ताकत और पावर को नहीं समझते। यह हकीकत है, जिस दिन हमने कुरान पाक की ताकत को समझ लिया, हमने कुरान करीम के मुकद्दस की आयतों को समझ लिया, हमने कुरान मुकद्दस की एक एक आयतों को समझना शुरू कर दिया, खुदा की कसम कोई कौम उससे आगे नहीं हो सकती। ये जालिम ताकतें अगर आज हमसे घबराती है तो इसी कुरान मुकद्दस की बिना पर घबराती है। लेकिन हम कुरान वाले होकर आज दूसरों के तर्ज तरीके, दूसरों के तरीके पर जिंदगी गुजार रहे हैं। और जिस तरीके पर कुरान ने हमें जिंदगी गुजारना बताया, जिस तरीके को हमारी जिंदगी गुजारने के लिए, मेरी जिंदगी दुनिया में गुजारने के लिए, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इतना महबूब पैगंबर भेजा कि जाओ इन दुनिया वालों को जो गुमराह हैं, इन इंसानों को सही रास्ता बताओ। रसूल को भेजा, फिर ऊपर से अपनी किताब को भेजा कि अगर रसूल को मैं बुला लूंगा तो ये किताब क़यामत तक रहेगी। फिर इसके पढ़ कर, फिर इसके फायदा उठा कर ये इंसान हमेशा के लिए हिदायत पा जाएंगे, सही रास्ते पर चल पड़ेंगे। आज हमारा तरीका बदल गया। क्यों बदला? आज हमारा रहने सहने का तरीका बदल गया। क्यों बदला? आज हमारे अंदर ईमानदारी नहीं है। क्यों नहीं है? आज हमारे अंदर बेईमानी कूट कूट कर भरी हुई है। क्यों भरी हुई है? आज हम गलत रास्ते को इख्तियार कर लिए। क्यों कर लिए? आज हमारी भाई भाई में आपस में नफरतें क्यों हैं? आज बेटा अपने बाप से जुदा हो रहा है। क्यों हो रहा है? मां बेटे में नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? शौहर बीवी में नफरतें क्यों हैं? वो इसलिए हैं कि हमने कुरान पाक को पढ़ना छोड़ दिया। क्योंकि कुरान ही ऐसी किताब है, क्योंकि कुरान ही ऐसी किताब है, हदीस ही ऐसी किताब है, रसूल का तरीका ही ऐसा तरीका है जिसने बताया कि शौहर बीवी में मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, बाप बेटे में मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, बेटे माँ और बेटी में मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। कौन बताता है? ये कुरान बताता है, ये हदीस बताती है, जिसका मुताला हमारा सदियों गुजर जाता है, जिंदगी हमारी गुजर जाती है जिस कुरान को पढ़ने की तौफीक। तो जाहिर सी बात है कि जो हमें तरीका बताने वाला था
जो हमें सही रास्ता दिखाने वाला था, हमने उसके हाथ को छोड़ दिया, उसके दामन को छोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है हमें कौन बताएगा? हमें वही बताएंगे जो सही से पेशाब करने का तरीका नहीं आता। हम उनके साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, हम उनकी जिंदगी जैसी सोहबत में रहोगे वैसा असर तुम्हारे अंदर आएगा। गैरों की सोहबत में हम पहुंच गए, गैरों वाली सोहबतें हमारे अंदर आ गई और हमारे तरीकों को उन्होंने अपना लिया। बेटा गौर से न सुनना हो दूर चले जाओ, डिस्टर्ब ना करो। मेरे भाई, ये बाप बेटे का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। आज नाफरमान औलाद हो रही है, औलादे नाफरमान हैं। क्यों हैं? इसलिए कि आज बाप को अपने बेटे की परवरिश का सही तरीका नहीं पता। आज बेटी नाफरमान क्यों है? इसलिए कि माँ को अपनी बेटी की परवरिश का तरीका नहीं पता। आज भाई भाई में नफरतें क्यों हैं? क्योंकि आपस की मोहब्बत का तरीका नहीं पता। हमने कभी दीनी किताबों का मुताला नहीं किया, हमने रसूल की जिंदगी का कभी मुताला नहीं किया। बाप बेटे में ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए, ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए कि बेटे को एहसास ना हो कि ये मेरा बाप है या मेरा दोस्त है। अब ऐसी मोहब्बत नहीं। बेटी को बेटी के साथ माँ को ऐसा रहना चाहिए कि बेटी को यह एहसास ना हो कि ये मेरी माँ है या मेरी सखी है, सहेली है। ऐसी मोहब्बत तुमने बेबस की, ऐसी नफरत तुमने उसके अंदर डाल दी कि आज वो गैरों का तरीका अपनाने पर मजबूर हो गए और तुम्हें छोड़ने पर मजबूर हो गए। अपनी मोहब्बत को अपनी औलाद के अंदर क्यों नहीं डालते? एक चंद रोज का लड़का आकर हमारी माँ और हमारी बेटियों की, हमारी बहनों के दिल में ऐसी मोहब्बत डालता है कि जो बचपन से लेकर के जवानी तक माँ बाप परवरिश करते हैं, उसकी मोहब्बत को वो औलाद भूल जाती है, चाहे वो बेटी हो और चाहे वो बेटा। आपने बचपन से परवरिश की है, बचपन से, ऐसे वक्त से जिस वक्त उन्हें कुछ सलीका नहीं था। इन सर्द मौसमों में उनके पेशाब की ठंड जगहों पर आप सोना पसंद करते हैं, ऐसे लाड और प्यार से उनकी परवरिश करते हैं, ऐसे वक्त से उनकी परवरिश करना शुरू करते हैं, जवानी तक परवरिश करते हैं। लेकिन एक वक्त वो आता है कि आपकी मोहब्बत उसकी मोहब्बत के आगे फीकी पड़ जाती है, फीकी पड़ जाती है। क्यों? इसकी सिर्फ एक वजह है कि आपने माँ बाप की जो मोहब्बत थी वो आपने उसके अंदर बेवश नहीं की। अगर बाप वाली मोहब्बत आपकी औलाद में गई होती तो खुदा की कसम कभी आपका नाफरमान बेटा ना होता, कभी आपकी नाफरमान बेटी ना होती, कभी ये बेटी आपके खिलाफ ना जाती, कभी ये बेटा आपके खिलाफ ना जाता। अगर आपने उसकी अच्छी परवरिश की होती, आपने अच्छी तालीम दी होती, आपने उसको सही तरीका बताया होता, आपने उसको सही तरीके पर चलने का सही ढंग बताया होता, तो खुदा की कसम वो कभी अब तुम्हारी मोहब्बत को छोड़कर गैरों की मोहब्बत में न। आज हालात ये बने हैं, आज हालात ये बने हैं
15 साल की औलाद, 20 साल की औलाद, 18 साल की औलाद बाप को गाली दे रही है, माँ को गाली दे रही है। अरे ये जवानी का आलम है, बुढ़ापे का आलम तो ये है। आज मैंने अपनी नजरों से देखा, आज मैंने अपनी नजरों से देखा, ये बात कहनी नहीं चाहिए, आज मैंने अपनी नजरों से देखा। बेटा ये कह रहा था कि मेरे घर में मैं अपनी माँ को दाखिल नहीं होने दूंगा। इस जगह पर वो शख्स, एक शख्स मौजूद है जिनके सामने ये बात कही गई। मुझे भाइयों मैं क्या बताऊं, एक बेटा ये कह रहा है बूढ़ी माँ से, उसके सामने ये कह रहा है कि ये देखे जाओ मैं अपने घर के अंदर अपनी माँ को दाखिल नहीं होने दूंगा। आज की ये बात है, मेरे सामने मेरी बात है, मेरे सामने किसी शख्स ने कहा है और इसका गवाह आपके दरमियान में बैठा। मेरा दिल रो पड़ा, मेरा दिल रो पड़ा। कसम से कह, खुदा की कसम खा के रहूं, उस जगह पर मेरा ठहरना एक अजीब सा लग रहा था। मैं वहां से चल पड़ा। ये हालात आ गए हैं, ये वक्त आ गया है। कसूर इन बेटों का नहीं है, ये मत समझिएगा कि इन बेटों का कसूर है। मेरे भाई इन बेटों का कसूर नहीं है, ये कसूर तुम्हारा है, तुम्हारा है। अगर तुम्हारा ना होता तो तुम बचपन से जिस लाड और प्यार से इनकी परवरिश कर रहे थे, तुम सही अगर तरबियत इनकी करते तो आज ये नौबत ना आती। ऐसा नहीं है कि 100 के 100% बाप अपनी ये बच्चे, ये औलादे अपने माँ बाप के नाफरमान हो रहे हैं, 100% नहीं है, बल्कि जो अच्छी तरबियत करते हैं 2, 4, 5, 10% ऐसे भी घराने हैं जो बुढ़ापे तक बेटे परवरिश करते हैं, माँ बाप का पेशाब उठाते हैं। जिस तरह बचपन में माँ बाप उठाते थे, इसी तरह वो बच्चे अपने माँ बाप के पेशाब को उठाते हैं, उन्हें उठाते हैं, उनके बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। कब? जब वो माँ बाप अपने बच्चों की बचपन से ही अच्छी तरबियत करते हैं, अच्छी तरबियत। ये ना समझो ये 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा आज आपको जवाब नहीं देता। आप ये समझ रहे हो कि मेरा फरमाबरदार है। ये 5 साल का बच्चा आज तो मैं गाली नहीं दे रहा तो तुम समझ रहे हो फरमाबरदार है। ये 12 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा तुम्हें गाली नहीं दे रहा तो तुम समझ रहे हो ये फरमाबरदार है। नहीं, फरमाबरदारी तो उसकी तब आती है जब उसको आप जुदा करते हो, यानी उसकी मोहब्बत को डिवाइड करते हो, उसकी मोहब्बत को तकसीम करते हो। अपनी मोहब्बत को तकसीम करके जब दूसरे की मोहब्बत से जा मिलाते हो, जब वो अपनी बीवी से जाकर मिलता है, फिर अगर वो तुम्हारा फरमाबरदार रहे तब वो तुम्हारा हकीकी बेटा है। फिर ये समझो कि वो तुम्हारी परवरिश अब काम आई है, अब तुम्हारी तरबियत काम आई है, जब वो अपनी बीवी को भी पाकर मोहब्बत को तकसीम ना करे। जब तकसीम कर दे, तुम्हें जवाब दे दे, अपनी बीवी के कहने पे आ जाए, उसके तर्ज तरीके पर चलने लगे, फिर आपकी तरबियत कैसी है? तरबियत तो ये है, तरबियत तो ये है कि आज से उसकी तरबियत करो बचपन से। लोग क्या कहते हैं, अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चा है। हमने देखा 2-2 साल के बच्चे, उनसे बाप गाली दिलवा रहा है, बेटा इनको गाली दो, इनको गाली दो। अरे आज इनको गाली देगा तो कल आपको गाली नहीं देगा, क्या हो? गाली दिलवाने की आदत किसने डलाई? पड़ोसियों ने। किसने दिलवाई? अगर पड़ोसियों ने दिलवाई भी, उसकी गाली देने पर अगर उसके रुखसार पर, उसके गाल पर अगर तुमने थप्पड़ ना मारा तो याद रखना आज ये बच्चा दूसरों को गाली दे रहा है, कल तुम्हें जवानी में गाली देगा। मेरे अजीज भाइयों, इसलिए अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत करो, अच्छे माशरे में उसकी परवरिश करो, अच्छी चीजें उसे सिखाओ ताकि आने वाले वक्त में तुम्हारा सहारा बन सके। अगर ना सहारा बन सके तो कम से कम अपनी जिंदगी को सही
तुम्हारी तरबियत उनके आने वाली नस्लों के लिए भी तरबियत बन जाएगी। मेरे भाइयों, आज मुसलमान इतना बेहाल है, इतना परेशान है कि पूछो मत। आज माँ बाप अपने बच्चों से इतना परेशान है। और एक बात मैं आपके सामने बयां कर दूं, बोल दूं कि आज की बहुएं जो हैं, ये आज की जो बहुएं हमारे घरों में आती हैं और ये जो सास बन के घरों में बैठी हैं, इनका एक रिश्ता मैं आपके सामने रखता हूँ। जब बेटी घर में आए, जब बहू आपकी घर में आए, तो याद रखो, इस बात को अपने जहन में बिठा लो कि जब किसी बेटी को, किसी बहू को आप अपने घर में लेके आओ, उसी दिन से ये अहद कर लो कि ये मेरी बेटी है। जिस माँ ने, जिस सास ने अगर उसको बेटी मान लिया, खुदा की कसम कभी वो आपसे बगावत नहीं करेगी, कभी बगावत नहीं करेगी। और जिस दिन से आप ससुर बन गए, जिस दिन से आप सास बन गए, उसी दिन से वो बगावत करनी शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि आप सास वाला रवैया अपनाओगी तो वो बहू वाला रवैया अपनाएगी। जब आप बेटी वाला रवैया अपनाओगी, माँ वाला रवैया अपनाओगी, तो वो बेटी वाला रवैया अपनाएगी। और बेटी कभी अपने माँ बाप के लिए बुरा नहीं चाहेगी, बुरा नहीं मानती। और ऐसी परवरिश अपनी बेटियों की करो। आजकल हालात ये हैं, मैं अपनी बच्चियों की जब शादी करके उनके घरों में भेजता हूँ, हालात ये बनते हैं कि वहाँ तमाम दुख के पहाड़ उसके ऊपर तोड़े जाते हैं। क्यों? इसलिए कि हमने उसकी परवरिश सही से नहीं की, उसको नहीं बताया कि सास का हक क्या है, ससुर का हक क्या है, शौहर का हक क्या है, देवर का हक क्या है, फलां का हक क्या है। हमने उनको कभी नहीं बताया, न बताने की कोशिश की। जब मैंने अपने बेटे की शादी की, कभी हमने उनको नहीं बताया, बेटा जाओ फला मौलवी से जाके बोल लो, जाओ पूछ के आओ कि बीवी के हुकूक क्या होते हैं, माँ बाप के हुकूक क्या होते हैं। उसको एक बार मौलवी के पास भेजा करो। ये कोई नहीं करता। शादी तो आलीशान हो जाती है, बारात तो 10 लाख की हो जाती है, वलीमा तो 50 लाख का हो जाता है, लेकिन एक दिन भी अपनी औलाद को किसी मौलवी के पास भेजकर ये नहीं सिखाया जाता कि बेटा एक मर्तबा चले जाओ, जरा बीवी के हुकूक को भी पूछ के आओ। ए बेटा चले जाओ, जरा पूछ के आओ कि माँ बाप के हुकूक भी क्या हैं, बीवी के हक में और बीवी के हक में माँ बाप के, और माँ बाप के हक में बीवी के हक हुकूक क्या है। दोनों को हुकूक पूछ के आओ, अपने भी हुकूक पूछ के आओ, ताकि जब ये बच्चा किसी मौलवी से जाकर मिलेगा, किसी मौलवी से मसला पूछेगा, किसी आलिम के पास जाएगा, तो बताइए क्या वो औलाद नाफरमान हो सकती है? जब तुम्हारी तरबियत ऐसी है, वही बाप अपने उस मौलवी के पास भेज सकता है जिसकी परवरिश अच्छी होगी, जिसकी तरबियत अच्छी होगी। उसी के जहन में ये बात आएगी कि मुझे अपने औलाद को इन मौलवियों के पास भेजना चाहिए ताकि ये तमाम हुकूक को सीख ले। लेकिन याद रखिए, जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, उनके घरों में फूट होती है, फूट पड़ती है, फूट डाली जाती है। फिर क्या होता है? अभी साल नहीं गुजरा, अभी साल नहीं मुकम्मल हुआ कि औलाद आपकी, वो औलाद जिसके लिए आपने खून पसीना एक किया, वो औलाद जिसके लिए आपने जिंदगी, पूरी जिंदगी लगा दी कमाने के लिए, वही औलाद जिसके लिए घर बनाया, वही औलाद जिसके लिए माल इकट्ठा किया, वही औलाद जिसके लिए सुबह घर से निकलकर रात में घर में दाखिल होते थे। किसके लिए? इसी औलाद के लिए जिस औलाद ने 1 साल मुकम्मल होने तक भी एक मुकम्मल नहीं हुआ 1 साल कि आपसे जुदाई की का रास्ता इख्तियार कर लिया। किसके लिए कमाते हो? हर शख्स यही कहता है, अरे औलाद ही के लिए तो बना रहा हूं, अरे औलाद ही के लिए तो कर रहा हूं, औलाद ही के लिए तो बना रहा हूं, जो कुछ कमाता हूं सब मेरी औलाद के लिए तो है। और फिर आखिर वक्त ये आता है कि आपकी औलाद बुढ़ापे में आपको लात मारता है। ये औलाद के लिए कमा रहे हैं। जिस चीज को कमाना चाहिए था वो तो आपने कमाया ही नहीं।
जिस चीज को बनाना चाहिए था वो तो आपने बनाया नहीं। दौलत कमा ली, आलीशान घर बना लिया, सब कुछ बना लिया, लेकिन औलाद को सूरे फातिहा नहीं पढ़ाया, औलाद को कुरान मुकद्दस की आयतों को नहीं पढ़ाया। जब आप दुनिया से जाओगे ना तो ये औलाद तुम्हारी कब्र पर नहीं जाएगी, तुम्हारे कमाए हुए माल को अय्याशी में उड़ाएगी, शराबों में उड़ाएगी, जुओं में उड़ाएगी, नाजायज खर्च में उड़ाएगी। एक बार सूरह फातिहा पढ़ने के लिए आपके कब्र पर नहीं जाएगी। क्यों? आपने उसके सामने माल इकट्ठा किया है, माल बनाया है, उसने माल को देखा है, वो माल को खर्च कर रही है। 4 औलाद, 3 औलाद, 5 औलाद, तुम्हारे मरने के बाद खून बहाया जा रहा है घर में, उसी माल के लिए, उसी माल की तकसीम के लिए, उसी जायदाद की तकसीम के लिए। लेकिन कोई औलाद तुम्हारी ऐसी नहीं कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे कब्र पर फातिहा पढ़ सके। चाहते सबको थे, मानते सबको थे, कमाते सबके लिए थे, लेकिन कोई औलाद तुम्हारी नहीं निकलेगी जो तुम्हारे लिए सवाब का जरिया बन सके, जो तुम्हारे लिए भी कुछ भेज सके। क्या चाहिए? कब्र में दौलत चाहिए, कब्र में आलीशान मकान चाहिए, कब्र में गाड़ियां चाहिए, क्या चाहिए? खेत खलियान चाहिए। कब्र में क्या चाहिए? कब्र में नेक आमाल चाहिए जो दुनिया में बनाने हैं, जो दुनिया में हासिल करने हैं। आंख बंद होने के बाद फिर कोई आपका नहीं। आप अभी घर में आप सबसे प्यारे थे, सबसे अजीम थे, मोहल्ले वालों की नजर में सबसे इज्जत वाले थे, गांव वालों की नजरों में सबसे इज्जत वाले थे, पठान थे, शेख थे, प्रधान थे, फलां थे, वकील थे, ये थे, नवाब थे, सब कुछ थे। लेकिन कब्र में जाने के बाद कोई नहीं आपके साथ, कोई नहीं साथ देगा। सिर्फ वही आपका पक्का साथी है, वही आपका पक्का यार है, वही आपकी सच्ची औलाद है जो आपकी कब्र में पहुंचकर आपको इसाले सवाब कर सके। ऐसी औलादें हमें बनानी है, ऐसी औलादों की तरबियत करनी है, ऐसी औलादों को बनाना है। ये तालीम तुमको, हमारा मुआशरा ऐसा बन गया कि दुनियावी तालीम के पीछे भाग रहे हैं, दुनियावी तालीम सिखा रहे हैं, दीनी तालीम से हमारे बच्चों को दूर किया जा रहा है। दूसरे नहीं, हम खुद ही धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। अगर इनको इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे तो ये क्या करेंगे? अगर हमने इनको हिंदी ना पढ़ाया तो ये क्या करेंगे? अगर इनको मॉडल ना बनाया तो ये क्या करेंगे? याद रखिए, अच्छे मैंने पढ़े लिखे लोगों को देखा। हजरत मौलाना इलियास साहब को कौन कौन जानता है? जानते ना? उनके साथ मेरा एक बार कानपुर जाना हुआ। मैं आपको एक उन औलाद के वाकया बता रहा हूं जो अपनी औलाद को आला तालीम देते हैं, आला तालीम। उनके साथ मेरे साथ एक बार कानपुर जाना हुआ। एक जज साहब थे, उनके घर जाना हुआ, बड़ा आलीशान घर था। मैं जब दाखिल हुआ उस घर में तो एक ज़ईफ से शख्स पड़े हुए थे, बिल्कुल लाचार, हड्डी, एक जिस्म का जो ये खाल है ना, ये हड्डियों में चिपकी हुई थी, बिल्कुल सीधा। जो ही हजरत पर नजर पड़ती है रोने लगती, रोते रोते इशारा करती है गले मिल लीजिए। हजरत ने उनसे गले से, हजरत ने एक जुमला कहा कि हमने आपसे कहा था, अब से 10-12-15 साल पहले हमने आपसे कहा था कि अपने बच्चों को थोड़ी सी दीनी तालीम भी दे दो, लेकिन आप उस वक्त नहीं समझे। उनका ये जवाब था कि अगर हमने बच्चों को अच्छा डॉक्टर नहीं बनाया, अगर हमने बच्चों को प्रोफेसर नहीं बनाया तो ये क्या करेंगे? आज हालत ये है,
एक उनका बच्चा अमेरिका के अंदर डॉक्टर, एक उनका लड़का पीजीआई लखनऊ में डॉक्टर, एक उनका लड़का एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में। चार लड़कों में से तीनों अलग, एक सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, एक रहता है वहीं पे अमेरिका में, और 2 बच्चे लखनऊ में जिसका एक मकान अलग है, और जो एक बच्चा लखनऊ में रहता है उसकी बीवी कानपुर में उनके पास रहती है, उनके पास। हज़रत ने कहा, उन्होंने जब वो देखे आए हुए हैं तो 2 कप चाय लेके आए, 2 कप चाय। हज़रत ने कहा, बेटा 1 कप और चाय लाओ, इनको भी पिला दो। तो नहीं, इनको चाय मत पिलाइएगा, अभी ये बाथरूम कर देंगे, लेटरिन कर देंगे, आफत खड़ी हो जाएगी, अरे इनको कौन देखेगा। ये सख्त अल्फाज में उसने ये बात कही। सोचिए मेरे भाई, इतना पढ़ा लिखा लिया, इतना पढ़ा लिखा लिया, न मालूम उनकी पढ़ाई के अंदर कितना पैसा खर्चा हुआ। आप सोचो, मामूली पैसा खर्चा, वो जज थे, खुद जज थे, मामूली पैसा उनकी पढ़ाई के पीछे नहीं खर्चा हुआ होगा। हालात ये है, वक्त ये है कि चारपाई पे भी देखने वाला कोई नहीं है। अगर आज उन्होंने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की होती, अच्छी परवरिश की होती, तो आज ये दिन देखने ना पाते। बेटे आते हैं घर में तो उनको पता भी नहीं होता है कि कौन सा बेटा आया है और कौन सा गया। तो ऐसी तरबियत ना करो मेरे भाई, अपनी औलाद को नेचुरल औलाद बनाओ, एक अच्छी औलाद बनाओ जो दीन के भी काम आए और दुनिया में भी काम आए, आखिरत के लिए भी काम आए और दुनिया में भी तुम्हारे लिए काम आए। ऐसी औलादें बनाओ, उनको गलत रास्ता मत दिखाओ, एक अच्छी परवरिश करो, उनकी अच्छी तरबियत करो। और अच्छी तरबियत कब होगी? जब इनको कुरान पढ़ाओगे, जब इनको हदीस पढ़ाओगे, जब इनको कुरान और हदीस से मुंसलिक करोगे, जब इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ाओगे, तब ये बच्चे जानेंगे कि माँ बाप का हक क्या होता है। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, जिंदगी को बदलो। आज हालात इतने नाजुक हैं, पूरे हिंदुस्तान की आबादी मुसलमानों की 30 करोड़ है। कितनी? 30 करोड़। हिंदुस्तान में उलमा और हुफ़ाज़ 5 लाख से भी ज्यादा है। उलमा 5 लाख से ज्यादा, हुफ़ाज़ की तो और ज्यादा तादाद। उलमा की तादाद पूरा हिंदुस्तान में 5 लाख से भी ज्यादा है। और मस्जिदें भी कम से कम मान के चलो 5 से 6 लाख से तादाद, 50 लाख की तादाद उलमा की है और 5 लाख से ज्यादा मस्जिदें हिंदुस्तान। लेकिन नमाजी 2% भी। अब हालात हमारे नहीं खराब होंगे तो किसके होंगे? जिस खालिक को, जिस मालिक को, जिस परवरदिगार को हमें मनाना चाहिए था, आज हमने उससे बिल्कुल दूर हो चुके हैं, उसको नाराज कर बैठे। और जब खुदा नाराज होगा तो आप सुखी कहां होगे? आपके घरों में खुशियां कहां से आएंगी? आज शुक्रगुजार उस परवरदिगार के, उस खालिक के, उस मालिक के तुम शुक्रगुजार नहीं हो, इसीलिए आज परेशान हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाकया पेश करते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से बात करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक शख्स मिला, अमीर तरीन शख्स, वक्त का बहुत ही अमीर शख्स। उसने कहा, मूसा क्या तुम अपने रब से बातें करते हो? हजरत मूसा ने कहा, जी। क्या सच बताओ, क्या तुम्हारे रब से बात होती है? हजरत मूसा ने कहा, जी मेरे रब से मेरी बात होती है। कहा, जाओ अपने रब से ये कह दो कि मेरे पास बहुत दौलत हो गई है, मेरे पास मेरी शोहरत भी बहुत हो गई है, मेरी इज्जत भी बहुत लोग करते हैं, दौलत तो इतनी है
इतनी है कि मुझे खुद शुमार नहीं। जाओ अपने रब से कह दो कि अब मुझे दौलत देना बंद कर दे। जाओ अब मुझे दौलत देना बंद कर दे। हजरत मूसा आगे बढ़े, एक फकीर मिला। क्या मूसा, आपके रब से आपकी बात होती है? हजरत मूसा ने कहा होती है। जाओ अपने रब से कहो कि जो शख्स तुम्हें पहले मिला था कितना उसको देते हैं, कितना उसके पास है, जरा इस फकीर पर भी नजर डाल ले, कुछ मुझे भी दे दे। हजरत मूसा पहुंचे, अपनी गुफ्तगू के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहा, अल्लाह एक शख्स रास्ते में मिला, उसने कहा अपने रब से ये कह देना कि मेरे पास बहुत दौलत हो गई है, अब मुझे दौलत देना बंद कर। और एक शख्स और मिला जो कह रहा अपने रब से कह दो कि मुझे मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे भी थोड़ा सा दे दे। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, है मूसा जाओ उस अमीर शख्स से ये कह देना कि तुम मेरा शुक्र अदा करना छोड़ दो, मैं तुम्हें दौलत देना छोड़ दूं। तुम मेरा शुक्र अदा करना, अपने रब का शुक्र अदा करना छोड़ दो, तुम्हारा रब तुम्हें दौलत देना छोड़ देगा। और जाओ उस फकीर से ये कह दो कि अपने रब का शुक्र अदा करना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारा रब तुम्हें देना शुरू कर दो। हजरत मूसा वापिस आने के बाद उस शख्स से मिले और कहा कि अल्लाह पूछा, ए मूसा तुम्हारे रब से तुम्हारी बात हुई, मेरी बात क्या रखी? हजरत मूसा ने कहा हाँ, हमने पूछा आपके रब ने ये हुक्म किया है कि तुम अपने रब का शुक्र अदा करना छोड़ दो, मैं तुम्हें दौलत देना छोड़ दूंगा। उसने कहा अरे ये तो हो ही नहीं सकता, जिस रब ने मुझे इतना कुछ दिया हो, इतनी इज्जत दी हो, इतनी दौलत दी हो, उस रब का शुक्र अदा करना कैसे छोड़ सकता हूं? तो कहा तुम्हारे रब भी तुम्हें दौलत देने से भी नहीं रुके। फकीर के पास पहुंचे, फकीर ने पूछा बताओ रब ने क्या हुक्म किया? कहा कि तुम अपने रब का शुक्र अदा करना शुरू कर दो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दौलत देना शुरू कर दो। फकीर बोला अरे किस चीज का शुक्र करूं? इस फटी चादर का, जो एक जिस्म पर सिर्फ एक चादर पड़ी हुई है वो भी फटी हुई, क्या इसका शुक्र अदा करूं, इस फटी चादर का? हजरत मूसा ने कहा बस यही तो अल्लाह देखता है। जाओ उन लोगों के पास जाओ जिनके पास आंखें नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें आंखें दी है, क्या तुम इसका शुक्र नहीं अदा कर सकते? अल्लाह ने तुम्हें सुनने की समाज दी, कान दिए हैं, जिनके पास सुनने की ताकत नहीं है जाओ उनसे मिलो, अल्लाह ने तुम्हें कान दिया है, क्या इसका शुक्र नहीं अदा कर सकते? अल्लाह ने तुम्हें बोलने की ताकत दी है, जुबान दी है, गूंगे लोग हैं जाओ उनसे मिलो, क्या तुम इस जुबान का शुक्र अदा नहीं कर सकते? लेकिन मसला ये है कि हमारे अंदर शुक्र करने का जज्बा है ही नहीं, शुक्र अदा करने का जज्बा है ही नहीं, क्योंकि हमारे दिल के अंदर, जिसके दिल में ईमान होता है, ईमान की ताकत होती है, वो शुक्र अदा करने वाला होता है। और जिसके अंदर ईमान का धीरे धीरे यदि ईमान जिसके दिल से निकल जाता है उसके अंदर शुक्र का जज्बा नहीं होता। मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव लाओ, जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उस पर शुक्र अदा करो, जो तुम्हारे पास नहीं है उस पर भी शुक्र अदा करो। क्या पता अल्लाह तबारक व तआला की क्या मसलियत है कि आपके पास वो चीज़ नहीं है, उससे क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, वो सिर्फ आपके रब को पता है,
आपको नहीं पता है। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, हम सब अल्लाह तबारक व तआला के सामने इस बारगाह में अहद करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सबसे पहले अपने औलाद की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए, अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए, दीनी तालीम देने की तौफीक अता फरमाए और कुरान की तालीम देने की तौफीक अता फरमाए, हदीस की तालीम देने की तौफीक अता फरमाए और नमाजें 5 वक्त पढ़ने की नमाज तौफीक अता फरमाए। क्योंकि मुसलमान का, एक ईमान वाले का सबसे मजबूत तरीन हथियार नमाज है। अगर तुमने नमाज को छोड़ा है फिर अल्लाह की नज़र में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। अगर अपनी हैसियत अल्लाह के नज़दीक बनाई है तो नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा।